हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन। टॉपिक है वस्त्र एवं वेशभूषा। क्लास 8 है। तो इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट 2021 ईवीएस। तो इस वीडियो में हम रीट से रिलेटेड वस्त्र और आपके जो भी वेशभूषा है उससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें 23 आपके सामने पेजेज हैं, तो हम ऐसा करते हैं आज आधे पेजेस को डिस्कस कर लेते हैं और आधे पेजेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। वस्त्र एवं आवास रीट के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। यूपी टेट, सी टेट और केबीएस डिट प्लस भी जहाँ भी आपसे ईवीएस पूछा जाता है उन एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। वस्त्र एवं आवास, अब आपके जो सिलेबस दिया है उसमें वस्त्र पूछे हैं ऋतु के आधार पर, राज्यों के आधार पर वस्त्रों का रख रखाव, और आवास में पूछा है मनुष्य का आवास और जीव जंतुओं का आवास। ठीक है, जातियों के आधार पर, आवासों की स्वच्छता के आधार पर और आवास निर्माण की साक्षरता के आधार पर। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वस्त्र, ऋतुओं के आधार पर वस्त्र। अब हमें क्या करना है, ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर वस्त्र आपसे पूछा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं वस्त्रों की। तो गर्मी के वस्त्र, सर्दी के वस्त्र और वर्षा के वस्त्र। अब गर्मी के वस्त्र कैसे होने चाहिए? हल्के रंग के सूती वस्त्र। पूछा जा सकता है कि गर्मियों में किस तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं, हल्के रंग के या गहरे रंग के या रेशमी। तो आपको ध्यान रखना है हल्के रंग के सूती वस्त्र गर्मियों में पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि जो हल्के कलर के आपके कपड़े होते हैं उनमें गर्मी कम लगती है, इसलिए हल्के रंग के वस्त्र गर्मियों में पहने जाते हैं। गहरे रंग के वस्त्र ऊनी एवं रेशमी। ठीक है, ऊनी और रेशमी वस्त्र। तो गहरे रंग के कब पहने जाएंगे? सर्दियों में। जायज़ सी बात है कि जब हल्के रंग के वस्त्र गर्मियों में पहने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें हल्के रंग के वस्त्रों में गर्मी कम लगती है। वैसे ही गहरे रंग के जो कपड़े होंगे उनमें ज़्यादा गर्मी लगेगी, और ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत कब होगी? सर्दियों में होगी। तो सर्दियों में गहरे रंग के ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्षा वस्त्र। ठीक है, वर्षा ऋतु के वस्त्र। तो रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र वर्षा ऋतु में पहने जाते हैं। कैसे? रेशमी और नायलॉन के वस्त्र वर्षा ऋतु में पहने जाते हैं, जो जल्दी से सूख जाते हैं। जैसे बारिश हुई, अगर भीग भी गए तो तुरंत थोड़ी देर बाद वो वस्त्र सूख जाते हैं, रेशमी और नायलॉन के वस्त्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्यों के आधार पर वस्त्र देख लेते हैं। राज्यों के आधार पर वस्त्र, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के वस्त्र देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से ये जो फिरन है ये सीटेट में भी पूछा जा चुका है और रीट में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो फिरन पुरुष व महिला दोनों पहनते हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पूछा कैसे जाएगा? हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है या कौन सा मिलान सही नहीं है। तो 3 वस्त्रों के प्रकार आपसे जम्मू कश्मीर से दे देगा आपके लिए, और एक आपके लिए लद्दाख से दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ का है। तो फिरन महिला और पुरुष दोनों का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तरंगा महिला सिर का वस्त्र। तरंगा जो होता है वो महिला का होता है, और कहाँ का होता है? सिर का वस्त्र होता है। कहाँ का? सिर का वस्त्र होगा। कहाँ का? सिर का। बुर्गा महिला का वस्त्र होता है। बुर्गा आपने देखा होगा, बुर्गा पहनती हैं महिलाएं। क्या पहनती हैं? बुर्गा। पठानी सूट कौन पहनते हैं? पुरुष। कसाबा महिला और पुरुष दोनों पहनती हैं। लाल टोपी। ठीक है, क्या है ये कसाबा? लाल टोपी है। महिला और पुरुष दोनों ही पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं? जम्मू और कश्मीर में पहनते हैं। आगे आपके सामने लद्दाख के वस्त्र। तो लद्दाख के वस्त्र में देखिए यहाँ पर 2 हैं आपके सामने, कुंटोफ और गोचा। कुंटोफ महिलाओं का है और गोचा पुरुषों का है। गले में पहनते हैं पुरुष गोचा। ठीक है, और कुंटोफ कौन पहनती हैं? महिलाएं। कहाँ पर पहनती हैं? लद्दाख में। लद्दाख से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से किसको जाना जाता है? तो ठंडे रेगिस्तान के नाम से लद्दाख को ही जाना जाता है। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। हिमाचल प्रदेश के वस्त्र देख लीजिए, यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखिए इनको। तो हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के वस्त्र की बात करेंगे। लौनचारी, क्या है? लौनचारी महिलाओं का वस्त्र है हिमाचल प्रदेश का। क्या है? लौनचारी किसका है? महिलाओं का। राहिंदे महिलाओं का वस्त्र है। कहाँ पर पहनती हैं? सिर पर। तो दोनों याद रखेंगे, लौनचारी महिलाओं का है लेकिन राहिंदे भी महिलाओं का है, बट सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। कैसा? सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। अगला है तेपांग पुरुषों की एक टोपी होती है। पुरुषों की टोपी होती है जिसको क्या बोलते हैं? तेपांग बोलते हैं। अगला है गच्छांग।
गछांग पुरुषों का है और कमर पर पहना जाता है। गछांग किसका है? पुरुषों का, और कमर पर पहना जाता है। ठीक है। तेपांग भी पुरुषों का है लेकिन एक प्रकार की टोपी है। सुथान, सुथान पुरुष का पजामा होता है, पजामा होता है जिसको कहते हैं सुथान। कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं। तो गछांग क्या है? कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। और सुथान कहाँ का है? पजामा। ठीक है। पजामा किसको कहेंगे? सुथान को कहेंगे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कीरा, कीरा महिलाओं का वस्त्र है और कमर पर बेल्ट की तरह पहना जाता है। कमर पर लगने वाली बेल्ट है जिसको कीरा कहते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। रिगोया, रिगोया पुरुषों का वस्त्र है, ये ऊनी कोट है। ठीक है। रिगोया किसका है? पुरुषों का, और सर्दियों में पहने जाने वाला वस्त्र है ऊनी कोट, जिसको रिगोया के नाम से जानते हैं। होजुक, होजुक महिलाओं का वस्त्र है, हिमाचल प्रदेश का। तो इतने सारे ये वस्त्र हैं हिमाचल प्रदेश के। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िए। केरल, केरल राज्य के वस्त्र, तो मुंडू या नेरी याथू, मुंडू या नेरी याथू ये पुरुषों का वस्त्र है केरल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार करके इसको आप रख सकते हैं। मुंडुम, मुंडुम या नेरी याथुम ये महिलाओं का है। मुंडू पुरुषों का और मुंडुम महिलाओं का। नेरी याथू पुरुषों का और नेरी याथुम महिलाओं का। इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, यहाँ कंफ्यूज आप हो सकते हैं। मुंडू पुरुषों का और मुंडुम महिलाओं का। ठीक है। आगे है मिजोरम राज्य के वस्त्र, तो यहाँ पर केरल के ये दो ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे केरल मिजोरम की। मिजोरम राज्य के वस्त्र, मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। स्टार करिए, इसको स्टार करके रखिए, डबल स्टार। मिजोरम, मिजोरम का पुआन, पुआन पुरुषों का वस्त्र है और पुआन चेई महिलाओं का। दोनों ध्यान रखेंगे, पुआन पुरुषों का और पुआन चेई महिलाओं का। लुखुम जापी टोपी, लुखुम या इसको जापी के नाम से जानते हैं, और ये क्या है? एक टोपी है। कहाँ पहनी जाती है? मिजोरम में। एक प्रकार की टोपी है लुखुम या जापी, और कहाँ पहनी जाती है? ये मिजोरम में पहनी जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे नागालैंड के वस्त्र, नागालैंड राज्य के वस्त्र। तो दो हैं यहाँ पर आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए इसको। किल्ट और लुंग पेंसु। तो किल्ट काले रंग का वस्त्र होता है और लुंग पेंसु गहरे नीले रंग का वस्त्र होता है, जो कि नागालैंड में पहना जाता है। आपने नागालैंड के लोगों को देखा होगा काले रंग के वस्त्र पहनते हुए और गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनते हुए। तो वहाँ पर उनके यहाँ पर काले रंग का जो वस्त्र होगा उसको किल्ट बोलेंगे, और जो नीले रंग का होगा, गहरे नीले रंग का, उसको क्या बोलेंगे? लिंग पेंसु। ठीक। आगे बढ़िए। असम राज्य के वस्त्र। अब असम की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है असम राज्य। ठीक है। और असम से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर, या कौन सा स्थान है जहाँ पर जमीन से 10-12 फीट ऊपर बांस और रस्सियों की सहायता से घर बनाए जाते हैं, तो वो असम राज्य ही है। ठीक है। अब यहाँ वस्त्रों की बात करते हैं। मितु, मुगा और रिनसासो। अब मितु जो है ये पुरुषों का वस्त्र है। किसका? पुरुषों का वस्त्र है असम राज्य का। मुगा, मुगा महिलाओं का वस्त्र है असम राज्य का। रिनसासो ये पूर्व से गले में स्कार्फ, तो आपने देखा होगा गले में स्कार्फ टाइप का बांधते हैं। रिनसासो ये असम के पूर्व में लोग पहनते हैं इसको, और गले में स्कार्फ की तरह से इसको बांधते हैं, जिसको हम रिनसासो के नाम से जानते हैं, या असम में इसको रिनसासो कहते हैं। तो ये आप असम राज्य के वस्त्र याद रखेंगे। आगे है आपके सामने यहाँ नेक्स्ट है झारखंड राज्य के वस्त्र। यहाँ झारखंड दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ झारखंड। ठीक है। ये झारखंड राज्य के वस्त्रों की बात हम कर रहे हैं। तो झारखंड में एक भगवान नाम का वस्त्र होता है जिसे पुरुष पहनते हैं। ठीक है। भागवान क्या होता है? भागवान नाम का वस्त्र होता है जिसको पुरुष पहनते हैं। अगला है पांची व परहान, ये महिलाओं का वस्त्र होता है, पांची या परहान। ठीक है। पांची व परहान किसका है? महिलाओं का, और भागवान किसका है? पुरुषों का। ठीक है। तो झारखंड राज्य के दो ही यहाँ पर वस्त्र हैं, भागवान पुरुषों का और पांची व परहान महिलाओं का। इसके बाद आगे है, अगला है अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र। अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र, तो अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र में मुकाक और मोकाएक्स। तो मुकाक किसका होगा? पुरुषों का वस्त्र होगा, और मोकाएक्स किसका होगा? महिलाओं का वस्त्र होगा। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में मुकाक वस्त्र को पुरुष पहनते हैं और मोकाएक्स को महिलाएं पहनती हैं। इसके बाद है त्रिपुरा राज्य के वस्त्र। अब त्रिपुरा के वस्त्र देख लीजिए। त्रिपुरा में रिकुटू गमछा और रिनगाई। अब गमछा से आप सभी जानते हैं, गमछा क्या होता है? जो हमारे यहाँ टॉवल या साफी जो भी आप बोलते हैं उसको गमछा बोलते हैं। कहाँ पर? त्रिपुरा में, और पुरुष इसको पहनते हैं। ठीक है। रिकुटू गमछा को पुरुष पहनते हैं, और रिगनाई महिलाएं पहनती हैं। ठीक है। रिगनाई को महिलाएं पहनती हैं और रुकुटू गमछा को पुरुष पहनते हैं त्रिपुरा राज्य में। ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है
पंजाब राज्य के वस्त्र, तो पंजाब राज्य के वस्त्र में क्या आएगा, फुलकारी शॉल और शरारा लांचा जो महिलाएं पहनती हैं, टांबा तहमत इसको पुरुष पहनते धोती के रूप में। पंजाब राज्य में आप इनसे तो बिल्कुल अवगत ही होंगे। तहमत आपने सुना ही होगा, पुरुषों की एक धोती टाइप का होता है। फुलकारी एक शॉल होती है जो कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही डाल सकते हैं। सरारा या लांचा, सरारा लांचा सुना होगा, महिलाओं का होता है, लहंगा टाइप का, ठीक है। टांबा और तहमत ये धोती होती है पुरुषों के लिए, थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। आगे है आपके सामने लक्षद्वीप राज्य के वस्त्र। लक्षद्वीप के वस्त्र कौन कौन से हैं, काची और थाट्टम। तो काची महिलाओं का वस्त्र है और थाट्टम महिलाओं का है, सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। काची महिलाओं का है और थाट्टम भी महिलाओं का है, लेकिन जो थाट्टम है ये सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है और काची नॉर्मली पहने जाने वाला वस्त्र है। तो लक्षद्वीप के दोनों वस्त्रों को आप स्टार करके रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे है आपके सामने मणिपुर राज्य के वस्त्र। मणिपुर के वस्त्र कौन कौन से हैं, मणिपुर राज्य के खामेन, चापटा और फैनेक। खामेन चापटा जो है ये पुरुषों की धोती होती है और फैनेक महिलाओं का वस्त्र होता है। खामेन, मेन से आपको पता लग रहा है कौन, पुरुष, मेन से कौन, पुरुष। तो खामेन चापटा किसका हुआ, पुरुषों का। क्या है, पुरुषों की धोती। जैसे पंजाब में तहमत था वैसे ही यहाँ पर खामेन चापटा है मणिपुर में। फैनेक महिलाओं का वस्त्र है। इसके बाद है सिक्किम राज्य के वस्त्र। सिक्किम राज्य में कौन कौन से वस्त्र हैं, थोकरो-डुम पुरुषों का है और डुमडुम महिलाओं का। थोकरो-डुम किसका है, पुरुषों का, और डुमडुम किसका है, महिलाओं का। ये अच्छा है डुमडुम, ठीक है। तो सिक्किम राज्य का वस्त्र है महिलाओं का डुमडुम, और थोकरो-डुम किसका है, पुरुषों का वस्त्र है सिक्किम राज्य का। तो यहाँ हमने जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं उनके बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनके बारे में यहाँ मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आई हूँ। आगे है गुजरात राज्य के वस्त्र। गुजरात राज्य के वस्त्र कौन कौन से हैं, कफानी या फरहान, कफानी या फरहान, और आभा या कांजरी। तो कफानी या फरहान जो वस्त्र है ये पुरुषों का वस्त्र है, जिसको हम कफानी भी कहते हैं गुजरात में और फरहान भी कहते हैं, किसका है, पुरुषों का। आभा या कांजरी, आभा या कांजरी ये महिलाओं का वस्त्र है। महिलाओं के वस्त्र को कहेंगे आभा या कांजरी और पुरुषों के वस्त्र को कहेंगे फरहान या कफानी। नेक्स्ट है मेघालय राज्य के वस्त्र। गुजरात को आप स्टार करके रखिए, गुजरात से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेघालय राज्य के वस्त्र में है डकमांडा और जैनसेम। डकमांडा महिलाओं का वस्त्र है, कमर पर पहने जाने वाला, और जैनसेम ये भी महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है। तो ये कमर पर पहने जाने वाला है, ये नॉर्मली जैनसेम महिलाओं का वस्त्र है। दोनों याद रखेंगे, डकमांडा और जैनसेम दोनों ही महिलाओं के वस्त्र हैं मेघालय राज्य के। अब आपके सामने यहाँ पर नोट करके दिया है भारत में पहने जाने वाले अन्य वस्त्र, ठीक है। भारत में पहने जाने वाले जो अन्य वस्त्र हैं उनको आप देख सकते हैं। नवाबारी, ठीक है। तो नवाबारी कागज की साड़ी होती है, कैसी साड़ी, कागज की साड़ी जो महाराष्ट्र और गोवा में पहनी जाती है। धोतरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको नोट करके आपके सामने दिया है। धोतरा ये पुरुषों का वस्त्र है, कर्नाटक में इसको धोती के नाम से जानते हैं। पानो भाजू, पानो भाजू ये महिलाओं का वस्त्र है, गोवा में पहने जाने वाला। लंगा बोनी, लंगा बोनी दक्षिण भारत की नव युवतियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। लंगा बोनी दक्षिण भारत में जो नई नई युवतियां हैं, नई लड़कियां हैं, वो पहनती हैं लंगा बोनी को। तिमियाक, तिमियाक पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है टुंड्रा प्रदेश का। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर एक्स्ट्रा रहता है, तो आप उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा रहेंगे तो आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। एग्जामिनर के पास में अगर मिसाइल है तो आपके पास एंटी मिसाइल होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आगे के जो वस्त्रों का रखरखाव है इससे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करना। आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आई थी। मेरे पास आप लोगों के ही कमेंट थे कि रीट के लिए वस्त्र और आवास कराया जाए, वस्त्र और वेशभूषा कराई जाए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।